नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एसेट्स के बारे में। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। आज की दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? गोल्ड? ऑयल? प्रॉपर्टी? नहीं, सबसे पावरफुल चीज़ है डेटा। आज का बिजनेस डेटा से चलता है, डिसीजन डेटा से लिया जाता है, रेवेन्यू डेटा से जनरेट होता है और कस्टमर ट्रस्ट डेटा पर डिपेंड होता है। इसलिए इंफॉर्मेशन एसेट को समझने के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एसेट क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके टाइप, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का डिफरेंस, क्रिटिकल डेटा, डेटा ओनरशिप, डेटा लाइफ साइकिल और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। सोचिए एक बैंक के बारे में। बैंक का बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसका डेटा बैकअप सेव हो तो बिजनेस रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर कस्टमर डेटा डिस्ट्रॉय हो गया तो बैंक कोलैप्स हो सकता है। ये बताता है कि इंफॉर्मेशन फिजिकल चीज़ों से ज़्यादा वैल्यूएबल है। मॉडर्न कंपनीज का वैल्यूएशन मोस्टली इंटेंजिबल एसेट्स पर होता है। गूगल का वैल्यू उसके ऑफिस बिल्डिंग में नहीं, उसके वैल्यू उसके डेटा एल्गोरिदम में है। इंफॉर्मेशन एसेट मतलब कोई भी डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट करता है और जिसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में बोले तो वैल्यू क्रिएट करता है और प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल कस्टमर डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड, सोर्स कोड, बिजनेस स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स। अगर ये डेटा लीक हो जाए तो इम्पैक्ट हो सकता है। क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस होगा, लीगल पेनल्टीज लगेंगे और रेपुटेशनल डैमेज। चलिए कैटेगरीज समझते हैं। कस्टमर डेटा में उस कस्टमर्स का नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, केवाईसी डिटेल्स ये हाईली सेंसिटिव होता है। सेकेंड है एम्प्लॉय डेटा मतलब सैलरी, आईडी प्रूफ, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। थर्ड है फाइनेंशियल डेटा मतलब बैलेंस शीट, ट्रांजैक्शन, टैक्स रिकॉर्ड्स। और फोर्थ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब फॉर्मूला, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम। फिफ्थ है ऑपरेशनल डेटा मतलब डेली रिपोर्ट्स, एनालिटिक्स, डैशबोर्ड। सिक्स्थ है कम्युनिकेशन डेटा मतलब ईमेल, चैट्स, इंटरनल डिसीजंस। हर टाइप का रिस्क इम्पैक्ट अलग होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है, एग्जाम्पल डेटाबेस टेबल या एक्सेल शीट। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मेसी होता है, एग्जाम्पल ईमेल, पीडीएफ, वॉइस रिकॉर्डिंग, चैट लॉग्स। सरप्राइजिंगली 80% ऑर्गेनाइजेशनल डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है और यही सबसे डिफिकल्ट सिक्योर करना होता है। हर डेटा इक्वल नहीं होता। सम डेटा पब्लिक होता है, सम डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है। सेंसिटिव डेटा के एग्जाम्पल है पर्सनल डेटा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स। नॉन सेंसिटिव मतलब पब्लिक ब्रोशर्स, मार्केटिंग पोस्टर्स। इम्पैक्ट बेस्ड कैटेगराइजेशन इम्पॉर्टेंट है। हाई इम्पैक्ट डेटा मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन और लो इम्पैक्ट डेटा मतलब बेसिक प्रोटेक्शन। डेटा का लाइफ साइकिल होता है क्रिएशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, आर्काइवल और डिलीशन। हर स्टेज पर अलग रिस्क होता है। ट्रांजिशन में डेटा इंटरसेप्ट हो सकता है। स्टोरेज में अनऑथराइज एक्सेस होता है। डिलीशन स्टेज में इम्प्रॉपर डिस्पोजल से डेटा रिकवर होता है। इसलिए लाइफ साइकिल अंडरस्टैंडिंग मैंडेटरी है। डेटा क्रिटिकलिटी लेवल, डेटा के क्रिटिकल लेवल्स के भी टाइप्स होते हैं, हाई, लो, मीडियम, जो कि इम्पैक्ट के बेस पर कैटेगराइज किए जाते हैं। डेटा ओनरशिप, डेटा ओनरशिप मतलब हर डेटा एसेट का एक ओनर होता है जो उसका क्लासिफिकेशन डिसाइड करता है और ओनर ही डिसाइड करता है कि उसको प्रोटेक्शन किस लेवल का चाहिए। एक इमेजिन एक हॉस्पिटल
अगर पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड लीक हो जाए, लीगल एक्शन होगा, पब्लिक आउटरीच होगा और रेपुटेशन डैमेज होगा। ये सिर्फ आईटी फेलियर नहीं, ये ट्रस्ट फेलियर भी है। अभी मैंने आपको डेटा लाइफ साइकिल समझाया था, ये उसके स्टेप्स है। कॉमन मिस्टेक्स जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, कौन सी? डेटा इन्वेंटरी नहीं रखना, क्लासिफिकेशन नहीं करना, डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करना और बहुत लोगों को एक्सेस देना। अभी मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, डू यू नो वेयर योर क्रिटिकल डेटा इज स्टोर? इज इट encrypted? हु हैज एक्सेस? मुझे इस सवाल के आंसर्स कमेंट में लिखिए। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन ही सबसे वैल्यूएबल एसेट है और प्रोटेक्शन उसकी क्रिटिकलिटी पर डिपेंड होता है। इंफॉर्मेशन इज पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क। जितना ज़्यादा डेटा उतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एसेट। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।